बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ अशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, जो दरस तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक़ है और उसमें खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी शामिल किया हुआ है। उन्होंने फेसबुक पे एक पेज बनाया, किताबें जो मैंने पढ़ी। उस पे 2000 से ज़ायद अफराद ऐड हैं, बड़ी बात है। और अ, ये सिलसिला जारी सारी है। मैं पहला सवाल उनसे करूँगा कि अपने बारे में कुछ बताएं और अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम अशफाक अहमद है। मैं एक निजी तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ 1999 से, और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। इसके साथ साथ मुझे शौक़ भी रहा पढ़ने का, तो मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ता भी हूँ और तमल्ली के 25 बरस से रहा हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो शुरू से इब्तिदा करते हैं कहानियों से, डाइजेस्टों के बाद थोड़ा संजीदा अदब की तरफ भी आया। मेरा सफ़र भी कुछ इसी तरह रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 30 बरस हो गए इस सफ़र को जारी और सारी है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र है और दुआ है कि ये सफ़र जारी रहे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि फेसबुक पे जो आपने किताबें जो मैंने पढ़ी पेज बनाया, उसका रेस्पॉन्स कैसा रहा और क्या ये तासुर सही है कि किताबें पढ़ना लोगों ने छोड़ दी? जी, मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि फेसबुक पे जब मैंने ये सफ़ा बनाया किताबें जो मैंने पढ़ी के नाम से, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग मेरे पास आएंगे। और आपको मैं बताऊँ कि इसमें हर शख्स आ सकता है। इसमें ग्रुप रूल्स मैंने सेट किए हैं किताबों के हवाले से। 2000 से ज़्यादा लोग मेरे पास इस वक्त ऐड हैं, इस सफ़े पर हैं मौजूद, और हम किताबों की ही बातें करते हैं, इक़्तिबासात की, किताबों की, नई और पुरानी किताबों, और पूरे पाकिस्तान से बाहर से भी कई लोग मेरे पास इसमें ऐड के बारे में मुझसे भी पूछते हैं, के बारे में लोगों से पूछता हूँ। तो बिल्कुल मेरी नज़र में गलत है। मैं तो खैर इस थ्योरी का मानने वाला ही नहीं हूँ कि जैसे गुलजार साहब कहते हैं, या जो लोग कहते हैं कि लोगों ने किताबें, नए पब्लिशिंग हाउस 5-7 साल के अंदर पाकिस्तान में आए हैं, और जो किताबें शाया हो रही हैं और महंगी किताबें हैं, उसके बावजूद लोग उसको खरीदते हैं। और सिर्फ नई किताबें नहीं, यहाँ कराची में रीगल पर पुरानी किताबों का एक बाजार लगता है, तकरीबन कोई 50-60 बरस हो गए इसको लगते हुए। इस तरह लाहौर में अनारकली में लगता है, पिंडी में भी एक जगह लगता है। कराची में मैं तकरीबन हर इतवार को ही वहाँ विजिट करता हूँ। बड़े बड़े दानिश्वर, मैंने वहाँ अकील अब्बास जाफरी साहब को देखा, वहाँ मैंने सहर अंसारी साहब को देखा, और बड़े बड़े लोगों को मैंने वहाँ देखा किताबें खरीदते हुए, और पुरानी किताबें। और नए लोग भी और नौजवानों को भी मैंने देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ किताबें वो खरीदते नजर आते हैं। और सिर्फ मर्द हजरात नहीं, खवातीन हजरात। मैं आपको बताऊं कि कराची यूनिवर्सिटी से लड़के पीएचडी कर रहे हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर, या मुख्तलिफ असहाब जो पीएचडी कर रहे हैं, वो अपनी रेफरेंस बुक्स के लिए। तो ये बिल्कुल तासुब गलत है कि किताबों की अहमियत खत्म हो गई है या किताबें लोगों ने पढ़ना छोड़ दी हैं। मेरा रिस्पॉन्स इस मामले में बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि किताबों की सदी हमेशा रहेगी, कोई आखिरी सदी नहीं होगी। अपने दोस्तों के साथ मिलके हम लोगों ने भी एक इल्म दोस्त के नाम से इदारा बनाया है, ताकि मुताले को फ़रोग़ दिया जाए। तो इस हवाले से आप कुछ रहनुमाई फरमाइएगा कि हम लोग क्या करें और इसको कैसे फ़रोग़ दें? इल्म दोस्त बहुत अच्छा इदारा है, मैं आपकी एक्टिविटीज़ देखता रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जदीद दौर में जाते हैं तो उस दौर की जो अच्छी चीज़ें, मुस्बत चीज़ें, उनको मुस्बत, और फेसबुक और यूट्यूब वगैरह मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रही है, तो हम इसको क्यों इस्तेमाल ना करें। आपने बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है कि आप अपनी तमाम, अगर कोई इजलास होता है किताबों के हवाले से, तकरीब रहनुमाई के हवाले से, उसमें आप बाकायदा उसको यूट्यूब पे भी डालते हैं, फेसबुक पे भी लगाते हैं, तो आपका भी माशाल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आप देखेंगे इसी फेसबुक के तवज्जुह से मैं आप तक पहुंचा, या आप मुझ तक पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। हमारे नौजवान बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनको इस्तेमाल करते हुए बेहतर तरीके से किताबों की तरवीज व इशाअत करें, या इल्म की तरवीज व इशाअत करें, और इस बात को भी समझें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है आज की, वो क्या चाहती है,
उसके जहन को, उसकी समझ को, उसके शऊर को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की एक्टिविटीज, दिलचस्प एक्टिविटीज है, वो अगर हम करें तो ज्यादा बेहतर है। इल्म दोस्त इदारा जैसे आपका जो है इदारा, वो तकरीबन रुनवाई वगैरह भी करता है। अगर एक स्टडी सर्कल हो जिसमें आप एक किताब का कह दें या एक एक किताब पढ़कर एक महीने में एक मरतबा आए लोग, एक एक किताब पढ़ लें, और वो फिर एक मरतबा 1 घंटे की पूरी नशिस्त हो जिसमें 8-10 दोस्त बैठे हों और वो अपनी अपनी जो पढ़ी गई किताबें हैं उनके बारे में थोड़ा खुलासा पेश करें, उस पर डिस्कशन हो, उस पर गुफ्तगू हो, और फिर उस कार्रवाई को डाला जाए नेट पर, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लोग, दूसरे लोग भी जो दिलचस्पी रखते हैं, जिन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी होंगी, वो भी उस तरफ आएंगे और फिर इल्म दोस्त इदारे से वाबस्ता होंगे जरूर। आमतौर पे ऐसा भी होता है, किताबें पढ़ने का शौक तो होता है नौजवानों में, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। लाइब्रेरियाँ कराची जैसे अजीम शहर में बहुत कम लाइब्रेरियाँ हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तजर्बा किया है ई लाइब्रेरीज का। पंजाब में 20 के करीब ई लाइब्रेरीज बनाई गई हैं जहाँ लोग आते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल है, ज़ाहिर है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा जब तक कोई फायदा ना हो, और अगर वो 1000 रुपये महीना फीस लगा दे तो चाहेगा कौन। तो जो है इस हवाले से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह जोड़ा जाए या कोई इन इदारों को कैसे आमादा किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट का तो जाहिर है कि आपको मालूम है, आपने खुद इरशाद फरमाया कि इतने सारे काम है कि वो किताबों की तरफ का तवज्जो देगी। ये तो अब आपके जैसे लोगों का काम है, हमारे जैसे लोगों का काम है कि अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और हमें अहमियत का एहसास है तो हम ही लोगों तक पहुँचें, लोग हम तक पहुँचें, और उसका बेहतरीन तरीका यही कनेक्टिविटी है, जो टेक्नोलॉजी है। अब इनफरादी तौर पर किसी के साथ मिलना या जाना या अपने लिए वक्त निकालना कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में ज़रा मुश्किल काम हो गया। तो अब ऐसा हो सकता है कि जैसे इल्म दोस्त इदारा एक बड़ा इदारा है, वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम कर दी जाए, वहाँ महीने में एक मरतबा इन्विटेशन दे दिया जाए कि लोग वहाँ आएँ, स्टडी करें, किताबें ले जाएं, बोरो कर लें वहाँ से, और उसके बाद फिर वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद आएँ और फिर वो बताएं तो उस किताबों में क्या पढ़ा। या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जैसे PDF किताबें आजकल बहुत सारे लोग इजाज़त दे देते हैं अपनी किताबों की कि वो PDF की सूरत में कर लें। गो के जाहिर है कि इसमें कानूनी पेचीदगियां भी हैं, लेकिन जो लोग इजाज़त दे देते हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स और बहुत सारे ऐसे पेजेस बने हुए हैं जहाँ PDF किताबें मुफ्त बिल्कुल मिल जाती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन तक लोगों की रहनुमाई, जैसे मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लोगों ने मेरे सफ़े पर ये पूछा कि हम फलां किताब कहाँ से पढ़ सकते हैं, फलां किताब कहाँ से सकते, आप हमें बता दें। तो मैंने उन्हें लिंक बता दिए मुख्तलिफ, या मेरे पास मुझे भी दोस्त अहबाब लिंक भेजते रहते हैं कि अशफाक भाई इस लिंक पर भी ये किताबें मौजूद हैं, इस लिंक पर भी किताबें मौजूद हैं, नायाब किताबें तक मौजूद हैं, ऐसी किताबें जो छपती नहीं है वो भी मौजूद हैं। तो मैं भी कि बहुत सारे लिंक्स पर जाकर ई बुक्स पढ़ता हूँ। तो हम अगर इस तरफ रहनुमाई करें तो इसमें ये होगा कि एक शख्स को आज में दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं लाइब्रेरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल पर आराम से किताब डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है और उसके मुतालिक वो अपनी बात कह सकता है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा आपने, आपकी नज़र में जिंदगी कैसी रही, और आप जिंदगी को आप अपनी ज़ाती जिंदगी के तजर्बात की रोशनी में जिंदगी को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जिंदगी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। गालिबन जो विल ड्यूरेंट है, विल ड्यूरेंट की किताब है उनकी और उनकी वाइफ की, उन्होंने ज़िंदगी और मौत वगैरह के बारे में एक सवालात किए थे मुख्तलिफ दानिश्वरों से कि ज़िंदगी क्या है, तो उन्होंने भी जवाब दिए थे। लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बात की रोशनी में बताऊँ, ये ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये कभी कभी आपको एक ऐसे मकाम पर ले जाती है जहाँ आप ये समझते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ रास्ता होता है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी मुस्बत सोच इंसान को उस दीवार में जो जिंदगी के आगे खड़ी हो जाती है बाज़, उसमें वो रास्ता बनाने पर मजबूर भी कर देती है और रास्ता वो दिखा भी देती है। जिंदगी बड़ी मजेदार चीज है, अप एंड डाउन्स का नाम है, एक जैसी नहीं रहेगी हमेशा। तो इसी में इसका मजा है, इसी से लुत्फ लीजिए इसका। मेरी नजर में तो ये लुत्फ की बात है जिंदगी। ये थे अशफाक अहमद साहब, जो किताबों के फ़रोग़ में और मुताले के फ़रोग़ में बहुत
مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.